तब जिस तरह से रहमान इससे मार रहा है, पीछे जो लोग खड़े हैं उनका रिएक्शन वैसा है ही नहीं, इतने गंदे तरीके से जो मार रहा है और पीछे वाला ऐसे खड़े जैसे कुछ कोई नहीं रहा हो। भाई मैं वहाँ पर खड़ा होता तो कुछ और करता या ना करता, लेकिन ये जरूर करता। तो भैया सबसे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ मूवी पे बन रही है। मूवी में जो रियल लाइफ इंसिडेंट दिखाया गया है मैंने उस पर बिल्कुल भी बात नहीं की है। जो एक्टिंग चल रही है उस पर बात कर रहा हूँ, तो कुछ भी कमेंट करने से पहले इस बात का ध्यान रखना। धन्यवाद। यहाँ पे लाइन से आके गाड़ियाँ खड़ी होती है और उनके बीच काफी गैप होता है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने में बिल्कुल चिपकी हुई लगती है। झट हमजा यहाँ के बैठता है और कुछ भी आर्डर नहीं करता, लेकिन जिस अपने आप वापस आ जाता है। भाई ये दुकान है या ऑटो सर्विस जिसमें उसके पीछे एक आंटी बैठी है और पास में झूला पड़ा है, बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले शॉट में वहाँ ग्लास आ जाता है। मतलब चीजें खुद से चल कर आ रही है। यहाँ पे अंकल जी स्टाफ से पूछते हैं नमक कहाँ है, नमक कहाँ रखा, और वो बंदा बस एक सेकंड देखते हैं और फिर काम करने लग जाता है। तब बताता ही नहीं कि नमक कहाँ रखा है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। जब ये लोग हमले को मार रहे होते तब पुलिस आके खड़ी होती है और सब देखती रहती है, लेकिन कुछ नहीं करती। और जब ये लोग भाग जाते हैं तब भी पुलिस पीछा नहीं करती। ऊपर से हमजा वही अधमरा पड़ा होता है, उसे चेक भी नहीं करती कि ये मरा है या फिर जिंदा है। जब पुलिस है या फिर ऑडियंस है, वे मारपीट में इसके सिर पर डंडा मारा गया था, लेकिन अगले दिन जब वे उठा एक बार भी अपने सिर को नहीं छूता। मतलब इतने जोर से जो हाथापाई हुई है, इसके हमजा के सर पे चोट लगी थी, थोड़ा सा भी मतलब खून वून निकला है। भाई टच वच करता कि किधर किधर दर्द नहीं, उसे तो भूख लगी है और खाने में मस्त मगन है। अब यहाँ पे गोलीबारी चालू होती है, 8-10 गोलियां चलते, लेकिन क्या मजाक के नाम को एक गोली लगती। मतलब एम इतना खराब है कि क्या ही बोलूं मैं। जब गोली चलना शुरू होता है हमजा पहले ही बच्चे को पीछे कर देता है, लेकिन दूसरे जगह से वही सीन दोबारा दिखाते हैं कि वो फिर बच्चे को पीछे कर रहा है। मतलब सेम क्लिप को रिपीट कर दिया गया है अलग अलग एंगल से। यहाँ पे गन का पोजीशन अलग है और जब उठाता है तो बदल जाता है। मेरा मतलब इस टेबल को देखो, पहले इस पे रखे कपड़े का रंग येलो था और फिर दूसरे एंगल से पिंक हो जाता है। कोई जादू का नाम मिलेगा। बॉडीगार्ड पहले छुप के गोली चला रहा था, फिर अचानक बाहर आ जाता है और दूसरे एंगल से तो गायब भी हो जाता है, फिर अगले ही पल में वापस आ जाता है। कुछ दिनों बाद ये लोग घर उड़ाने आते हैं और 8-10 सिलेंडर रख देते हैं। भाई इतना सिलेंडर घर में क्या कर रहा है। और ब्लास्ट के बाद डैमेज भी उतना नहीं दिखा। मतलब 8-10 सिलेंडर फटा है और ब्लास्ट देखो सिर्फ एक सिलेंडर फटा हो जैसे। मतलब उतने में तो बिल्डिंग के चिद्दर उड़ जाने थे। बाइक में रस्सी बंधी है और पीछे वाले को खींच रहा है, लेकिन जब वो रुक जाता है तो बाइक पे कोई असर ही नहीं पड़ता, सीधा निकल जाता है। भाई ये फिजिक्स से फेल है यहाँ पे। और ये बाबू डकैत ऑटो में घूम रहा है। भाई इतना बड़ा आदमी ऑटो में कैसे। मतलब यारी के 3 बादशाह में एक बादशाह और वो भी अकेले बिना सिक्योरिटी गार्ड, मतलब बिना अपने बंदों के। क्या गुंडा बनेगा रे तू। ओरा फार्मिंग बोलते हैं, ओरा फार्मिंग। यहाँ पे रेलिंग एक शॉट में लोहे की है और दूसरे में पत्थर की बन जाती है। भाई ये क्या हो रहा है। अब मूवी में 2060 चल रहा है, हाथ में आईफोन जो उस टाइम पर प्रॉपर्ली उपलब्ध भी नहीं था। साले चील की निगाह मेरी। क्लब में हमजा सीधा उसी लड़की के पास जाता है। भाई इतनी बड़ी जगह में एक्सैक्ट लोकेशन कैसे पता चला। मतलब हमजा को कैसे पता चला कि इसी क्लब में गया और इसी कोने में डांस कर रही है। पुलिस रेड करती है और इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन पीछे सिर्फ हमजा का करती है, बाकी सब फ्री पास। मतलब हमजा ने फोन करके बुलाया कि यहाँ जो भी हो रहा है और पुलिस उसी की गाड़ी का पीछा करती। मतलब गाड़ी में नंबर प्लेट ही नहीं और फिर भी आराम से घूम रहा है। फोन साइलेंट पर है लेकिन रिंगटोन बज रहा है। भाई ये फोन अपने हिसाब से काम कर रहा है क्या। सैमसंग का फोन दिख रहा है जो उस टाइम पर एक्सीडेंट नहीं करता था। भाई टाइमलाइन तो पूरी गड़बड़ है। अभी और नेक्स्ट सीन पर तो टेक्नोलॉजी वाला टीवी है। इतनी इंपॉर्टेंट डायरी को ऐसे रख दिया जैसे कि हवा आए और गिर जाए, तब उसका मतलब कोई चिंता फिक्र ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तीनों लोग गाड़ी में एक साथ सो रहे थे और सिग्नल एक तरफ खुला है, लेकिन दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही है। ये कैसे। गाड़ी रोकने के लिए इतने लोग बैठे हैं, लेकिन कोई भी हैंड ब्रेक नहीं लगाता, सब बस बैठे रहते हैं। मतलब ये जो बगल में बंदा ये चुमाऊ का ये तो ब्रेक लगा सकता था। रहमान के आदमी को इतनी गोलियां लगती है फिर भी वो लड़ता रहता है। भाई इंसान है या फिर बॉस लेवल का करेक्टर है। गन नीचे गिरते हैं लेकिन दूसरे शॉट में गायब हो जाती है, फिर वापस आ जाती है। जादू। हमजा हॉस्पिटल आता है लेकिन खुद का इलाज नहीं कराता और चला जाता है। भाई इतना भी क्या एटीट्यूड। मतलब रहमान भाई को लेकर आता है लेकिन वो खुद के इलाज नहीं करवाता। तो भाई ये थे इसमें के ऐसे सीन जहाँ लॉजिक छुट्टी पर चला गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 1K लाइक का टारगेट, ऐसे ही कंटेंट ले।